हम एक बार फिर से खास मेहमानों का रुख करते हैं, अपनी चर्चा की तरफ बढ़ेंगे और के शर्मा जी का रुख करेंगे। के शर्मा जी जो बात अभी कहकर गए राघव चड्ढा, कमजोर एनडीए बनाम मजबूत इंडिया, उसी की वजह से ये खलबली बीजेपी में। नहीं, मुझे आश्चर्य है, राघव चड्ढा जी इतना ज्ञान यहां दे रहे थे, आपने एक प्रश्न ही पूछ लिया होता रोमाना जी कि आपके कितने सांसद लोकसभा में। अभी 3 महीना पहले एक सांसद चुन के आया है उनका मात्र। इसके पहले जो है आम आदमी पार्टी की भी हालत लोकसभा में 0 सीट की थी। ये जो अभी गिना रहे थे कि इनके पास जो है 0-0, अरे 303 तो हम अकेले हैं दादा। आपकी हालत है कि आप 0 सीट पर थे, अभी 3 महीने पहले एक सीट आप जीत कर आए। अभी वो गिना रहे थे कि इनकी हालत पतली हो रही है। मैं एक डाटा बताता हूं आपको, 2022 से 2023 तक जो 2 सालों के अंदर 11 राज्यों में चुनाव हुए हैं रोमाना जी। 11 राज्यों में 8 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, एक राज्य में आम आदमी पार्टी जीती है, एक में कांग्रेस जीती है। अब आप बताइए कि किसकी स्थिति अच्छी है, किसकी बुरी है। और ये अपने मुंह बोले बड़े बने अलग बात है, और ठीक कहा उन्होंने कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक लुटेरी कंपनी थी। उसी तरह आज जो ये इंडिया नाम रख के विपक्षी दल एक हुए, ये भी तो सब लुटेरे। अरे कांग्रेस में मां बेटे जेल से बेल पर है भ्रष्टाचार के मामले पर। आप इन्हीं के आप पार्टी के दो आंकड़ा रख दिया भ्रष्टाचार को लेकर भी। आप लगातार तमाम विपक्षी दलों के अंदर जो अलग अलग पार्टियां उनको निशाने पर ले रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज ये भी कहा गया कि साहब ये जो विपक्ष है, पूरा विपक्ष दिशाहीन हो गया है? रोमाना, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। आपने मेरे साथ हल्का फुल्का अन्याय भी किया है। खैर, 2-3 चीजें आपने जो प्रधानमंत्री जी की बात पर भी मैं जवाब दे रहा हूं आपको। पहले मैं के शर्मा जी की एक बात से पूर्ण तरीके से सहमत हूं कि नाम बदल देने से डीएनए चेंज नहीं होता। बिल्कुल सही कहा के शर्मा जी ने। नाम बदल देने, संघ की जितने आउटफिट्स हैं उनके नाम बदल देने से, पहले वो संघ हुए, फिर हिंदू महासभा हुए, हिंदू महासभा भी अंग्रेजों की गुलाम थी, उसके बाद जनसंघ हुई, तब भी डीएनए नहीं बदला। उसके बाद वो जनता पार्टी में मर्ज कर गए, तब भी डीएनए नहीं बदला। के शर्मा जी, आज भारतीय जनता पार्टी है, अंग्रेजों के गुलाम के वंशजों की पार्टी है, नाम बिल्कुल डीएनए चेंज नहीं होगा। हम आपसे सहमत हैं, एक बात। दूसरी बात, आपने भ्रष्टाचार की करी, तो भी मैं भ्रष्टाचार के बारे में बता दूं। आपने एक तरफा बात करी। प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे नहीं लगते हैं भ्रष्टाचार की बात करते हुए, जब वो स्वयं के घोषित 70,000 करोड़ के अजीत पवार को बगल में बैठा करके और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, उनको एनडीए में शामिल करते हैं। और प्रफुल्ल पटेल, जिसकी 300 करोड़ की संपत्ति आपने ईडी के जरिए जब्त कराई है, ईडी के जरिए जब्त जिस प्रफुल्ल पटेल की संपत्ति आपने जब्त कराई है, उसको आप बगल में बैठा करके भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। उसी हसन मुशर्रफ के भ्रष्टाचार की आप बात करें, जिसकी 100 करोड़ रुपए की आपने टैक्स लायबिलिटी ईडी के जरिए निकाली। भ्रष्टाचार की आप बात करेंगे। आप परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर नंगे हो चुके हैं। ठीक है, एक चीज बहुत साफ समझ लीजिए पूरी तरीके से, आप लोग भ्रष्टाचारी भी हैं, परिवारवादी भी हैं। हाँ। चचा भतीजे का पार्टी आपकी रामविलास पासवान की, शंकरलाल ये जो मांझी है, चाहे अजीत पवार हैं, चाहे एकनाथ शिंदे हैं, चाहे हमारे यहाँ के यूपी के राजभर जी हैं या निषाद जी हैं, किस पार्टी को आप बात करेंगे परिवार को लेकर के या भ्रष्टाचार को लेकर के? अरे भ्रष्टाचारियों की पूरी भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है के शर्मा जी। अब आप आ जाइए, जो प्रधानमंत्री जी पूछते हैं दिशाहीन है। अरे भाई, अगर हम दिशाहीन हैं, मान लीजिए हम दिशाहीन हैं, तो क्या प्रधानमंत्री जी को हमारे ऊपर इस तरीके का नीच और निर्लज्ज आरोप लगाना चाहिए कि इंडियन मुजाहिदीन हो रही? अरे हम अब दिशाहीन है, आप अपने रास्ते चलिए, आप मणिपुर पर बात करिए, आप देश की समस्याओं पर बात करिए। आप अगर डरते नहीं हैं हमसे और हम दिशाहीन हैं, तो आप हमारे ऊपर अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? प्रधानमंत्री का काम क्या थेथरई करना होता है? ठीक है। प्रधानमंत्री का काम क्या फालतू की बात करना होता है? प्रधानमंत्री का काम तो देश की समस्याओं को सुलझाना होता है, बेरोजगारी दूर करना। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने जितनी बातें कही हैं, जरा जल्दी से, इससे पहले बाकी मेहमानों का रुख करूं, मैं के शर्मा जी के पास दोबारा चलूंगी। 30 सेकंड का वक्त के शर्मा जी के लिए टाइमर ले आएगा। के शर्मा जी, मतलब मोदी वर्सेस इंडिया ये संभव नहीं हो पा रहा था, इससे बीजेपी को बढ़त नहीं मिल रही थी, इसी वजह से इंडिया की काट के लिए इंडिया ही वाला अटैक, प्रहार जरूरी था के शर्मा जी, क्योंकि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, वो कह रहे हैं कि आप जिस मामले को लेकर हम पर उंगली उठाते हैं, अपने गिरेबान में झांक कर देख लीजिए। शर्मा जी आइए, 30 सेकंड का टाइमर लाइए।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।